दोस्तों, आपके पास भी कभी आपके दोस्त या परिवार वाले एमएलएम या मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे चेन सिस्टम के नाम से भी सब जानते हैं, ऐसी कोई स्कीम लेकर जरूर आए होंगे और आपको अपनी सैलरी के अलावा एक और पैसिव इनकम की बात कही होगी। साथ ही परिवार के साथ विदेशों की सैर, बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाई, महंगी कार और इसके अलावा और भी न जाने क्या क्या सपने जरूर दिखाए होंगे। और जब आपने पूछा होगा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो जवाब मिला होगा कि कुछ नहीं, इतने रुपए का सामान या वेलकम किट खरीद लो और केवल 2 लोगों को अपने नीचे जोड़ लो और फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन आप इन्हें ये बातें लिखित में देने के लिए कहना वे कभी तैयार नहीं होंगे। आप इन्हें उधार देने के लिए भी कहें और कहें कि मैं आपको ये पैसे 2 लोगों को जोड़कर वापस कर दूंगा, वे नहीं मानेंगे। दोस्तों, इस एमएलएम सिस्टम को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग और रेफरल मार्केटिंग। आज पहले बात करेंगे कि ये भारत में लीगल है या नहीं, और अगर यह लीगल नहीं है तो इसे लीगल बनाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिर बात करेंगे ये स्कीम्स काम कैसे करती हैं, इनमें भोले भाले लोगों को कैसे फंसाया जाता है और आपको इनसे कैसे बचना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट्रल एनालिसिस पर। आइए दोस्तों, आज एनालिसिस करते हैं एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग की पूरी सच्चाई का। दोस्तों, फेडरल ट्रेड कमीशन के अनुसार पिरामिड स्कीम्स में लगभग 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा गंवाया है और केवल 1% लोग ही इसमें पैसा बना पाते हैं, जो कि टॉप लेवल पर होते हैं। आपको बता दें कि पिरामिड स्कीम्स भारत में नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत बैन है। आरबीआई ने प्रेस रिलीज कर कहा है कि प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत यदि आप किसी से मनी सर्कुलेशन, एमएलएम और पिरामिड स्कीम्स में पैसा लेते हैं तो यह एक अवैध गतिविधि है। इसके लिए आपको बिना वारंट के जेल भी हो सकती है और भारत सरकार टाइम टू टाइम इसे रोकने के लिए नए नए कानून लाती भी रहती है। जैसे भी हाल दिसंबर 2021 में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 आया है। इसमें भी इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये किसी भी पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर या बीच का रास्ता ढूंढकर इसे फिर से चालू कर लेते हैं। जब कोई नॉर्मल कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ग्राहक तक जाता है, उसकी मार्केटिंग की जाती है, विज्ञापनों में पैसा खर्च होता है। लेकिन अगर एमएलएम की बात करें तो यहाँ कोई ग्राहक है ही नहीं, हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंडर डिस्ट्रीब्यूटर बना रहा है और ये लोग लॉजिक देते हैं कि जो पैसा विज्ञापनों में खर्च हो रहा था, हमारी कंपनी वही पैसा हम सब में बांट रही है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सेलर हैं या ग्राहक हैं, और इस बात का जवाब आपको लास्ट तक नहीं मिलेगा। ये लोग अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट की बजाय सेमिनारों पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हालांकि इसका पैसा भी आप ही की जेब से आता है, क्योंकि इन सेमिनारों का महंगा टिकट आप ही खरीदते हैं और उस सेमिनार में ये सभी सूट पहन कर आते हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि अंबानी या अडानी की कोई बोर्ड मीटिंग चल रही है और आप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक हिस्सा हैं। वहां इनके बड़े बड़े लीडर्स आते हैं जो सभी पहले बहुत गरीब हुआ करते थे और अब सारे करोड़पति बन गए हैं। सबके पास महंगी गाड़ियां और बंगले हैं। इन स्कीम्स को ये बिजनेस का नाम देते हैं। इस काम के लिए किसी डिग्री या क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। जरूरत है तो बस इतनी कि आपकी जेब में इनकी वेलकम किट खरीदने का पैसा होना चाहिए। इन स्कीम्स में उनके पास एक सर होते हैं, वो बहुत बिजी होते हैं, जिन्हें ये गोल्डन, सिल्वर और डायमंड नाम दे देते हैं। स्टार्टिंग में ये आपकी बात उनसे फोन पर करवाते हैं और जब आप इनकी किट खरीद लेते हैं तो एक दिन आपको बॉस के दर्शन भी करवा देते हैं। फिर आप इन गुरुजी से ज्ञान लेकर अपने दोस्तों और परिवार वालों के पास जाओगे, क्योंकि आपको यकीन होता है कि ये लोग तो आपकी बात को जल्दी से मान जाएंगे। लेकिन बजाय आपकी स्कीम्स को लेने के, ये आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे दूर भागने लगते हैं और एक टाइम बाद आपका फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। फिर ये एमएलएम वाले आपको कहेंगे कि ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, वे आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको कहेंगे कि शुरुआत में इस तरह का रिजेक्शन मिलता है, लेकिन एक टाइम बाद जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो यही लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। इसलिए आप बस लगे रहो। 4 लोगों को जोड़ने की होड़ में अगर आपके पास किसी का पैसा फंस गया है तो वे कंपनी से नहीं मांगेगा, वो आपसे पैसा मांगेगा। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं कि लोगों की पिटाई तक हो जाती है। जो सामान बाजार में 500 का होता है वो यहाँ 2000 में बेचा जाता है कि पिरामिड स्कीम को चलाया जा सके। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, तो वे कहेंगे कि ये गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक बाजार में आया ही नहीं है। उनके कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जो शुगर और कैंसर तक को ठीक कर देते हैं। आप जरा टाटा बिरला के बारे में ध्यान से सोचिए, जिनके पास इतना पैसा है और एक बड़ी रिसर्च टीम और वर्षों का अनुभव भी है। साथ ही उनके पास पूरे भारत में सबसे अच्छा टैलेंट है। इनके हिसाब से ये बड़ी कंपनियां अच्छे साबुन और टूथपेस्ट
नहीं बना सकते। और ये जो 4 दिनों पहले बाजार में आई MLM की नई कंपनियां हैं, दुनिया के बेस्ट साबुन और टूथपेस्ट जैसे और भी कई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हकीकत यह है कि वे एक प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाते हैं। उनका सारा इंटरेस्ट केवल लोगों को जोड़कर मिलने वाले पैसे यानी कमीशन में रहता है। जरा सोचिए, टाटा, बिरला, अंबानी और भारत के सभी प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये चप्पल जूते से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक हर चीज में माहिर हैं। फिर भी ये लोग आज तक ऐसी कोई स्कीम लेकर क्यों नहीं आए? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट अच्छा होगा और उसकी मार्केटिंग सही होगी तो अपने आप अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, और उस प्रॉफिट को ये किसी के साथ शेयर भी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ MLM वाले लोग दानवीर करण की तरह ऊपर से नीचे तक सभी में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर हम अपनी सरकार के बारे में बात करें, जो बेरोजगारी और गरीबी को लेकर हमेशा परेशान रहती है, उनका विरोध होता रहता है, तो सरकार को इन सभी बेरोजगारों और गरीबों को इकट्ठा करना चाहिए और हर गांव में से एक को नोडल ऑफिसर बनाकर हर गांव से 4 लोगों को जोड़ना शुरू करना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सारे भारतवासी ऐसी ही किसी एक स्कीम का हिस्सा होंगे और सब अमीर बन जाएंगे, खत्म हो जाएगी सारी गरीबी। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती? हकीकत यह है कि MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपको बहुत सावधान रहना होगा और आज के समय में इसे समझना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको बाद में पता चलेगा कि ये एक पिरामिड स्कीम है। अगर आप किसी भी स्तर पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, ये एक जाल है। अच्छी तरह से इन कंपनियों को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वे अपनी सारी व्यवस्था रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाते हैं तो शिकायत करें, ताकि भविष्य में बाकी लोगों को बेवकूफ़ न बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल न्यूट्रल एनालिसिस पर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।